नमस्कार दोस्तों, आज की विडंबना सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शब्दों की ताकत और जिम्मेदारी की कहानी है। जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने फैसलों से नहीं बल्कि अपने शब्दों से चर्चा में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव बढ़ा और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि ईरान ने कई शर्तें रखी, जैसे सैन्य कार्रवाई पर रोक, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान, अप्रत्यक्ष वार्ता की स्वीकृति, तीसरे देशों के जरिए संवाद, नागरिक क्षेत्रों पर हमले से परहेज, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, सुरक्षा गारंटी, सैन्य उपस्थिति में कमी, कूटनीतिक चैनल बहालकरण। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो अपनी बेबाक और अक्सर विवादित शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरह की आक्रामक और तीखी भाषा देखने को मिली, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान के संदर्भ में भी कठोर चेतावनियां और कड़े शब्द सामने आए। अब सवाल यह है, क्या एक सुपर पावर का नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? विडंबना देखिए, जितनी बड़ी ताकत उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव, एक तरफ कड़े शब्द और सार्वजनिक बयान, दूसरी तरफ कूटनीतिक बातचीत और संभावित शर्तें। कुछ विश्लेषणों में यह भी सामने आया कि तनाव के बीच संवाद के रास्ते खुले रहे और कई बिंदुओं पर सहमति बनाने की कोशिश हुई। यही है असली विडंबना, टकराव की भाषा लेकिन समाधान बातचीत में। विशेषज्ञ मानते हैं, जब भाषा नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उसका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विश्वास और कूटनीतिक छवि पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में सहयोगी देश असहज हो जाते हैं, विरोधी देश और आक्रामक हो सकते हैं और वैश्विक मंच पर भरोसा कमजोर पड़ता है। यानी शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वे एक राष्ट्र की छवि और विश्वसनीयता तय करते हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक देश या एक नेता की बात नहीं है, यह उस सोच की बात है जहां शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलनी चाहिए। विडंबना यही है, दुनिया को दिशा देने वाले नेता कभी कभी शब्दों में ही उलझ जाते हैं। तो क्या ताकत सिर्फ हथियारों में है या शब्दों की जिम्मेदारी में भी? सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर